साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उजाला यादव आपका रुख करना चाह रही हूँ। आप बताइए, जिस वक्त आपने सोनम को देखा, एक तो उस वक्त तारीख क्या थी, सोनम किसके साथ थी और आपको कैसे पता चला बाद में? मैं वाराणसी कैंट स्टेशन पे उनसे मिली। वो मुझे पूछ रही थी वाराणसी की बस कहाँ मिलेगी, तो मैंने उनसे बोला कि वो आगे बस स्टैंड है, वहां से मिलेगी। हाँ। तब भी उनके साथ एक ड्राइवर था जो कि उनको जो छोड़ने आया था वो था, और एक लड़का और था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है। मैंने बोला कि मुझे वाराणसी मुझे गाजीपुर में ही जाना है। तो बोली कि क्या गाजीपुर से कोई बस जाती है क्या? मैं बोली इतनी रात को तो कोई बस नहीं जाती। हाँ। और वो बोली कि आपको कहाँ जाना है और आप इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं? तो मैं बोली कि मैं स्टडी करती हूँ, मैं बाहर से आ रही हूँ। हाँ। उजाला जी, आप ये पूरी कहानी एक बार कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि रात का वक्त था। ये कितने बजे का समय होगा? ये रात को 11 बजे की बात है जब उन्होंने बस पकड़ा। 11 बजे आप कह रही हैं कि वाराणसी से उन्होंने गाजीपुर के लिए बस पकड़ी, जिस बस में आप भी मौजूद थी, सही? हाँ जी। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप जब उनसे मिली तो उनके साथ 2 लड़के मौजूद थे? हाँ जी, उनके साथ जो बस पे बैठाए हैं उनके साथ 2 लड़के मौजूद थे, जो कि उनको पानी का बॉटल और मैंगो जूस भी दिया। उन्हें मैंगो जूस वाला, जो फ्रूटी वाला नहीं आता है जी। मैं जा रहा हूँ मिलने ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट विनर से और देने जा रहा हूँ उनको अपनी फेवरेट गाड़ी की चाबी। वो उनको थमाए और वहां से वो चले गए। दोनों वापस चले गए? हाँ, वो लोग वापस चले गए। हाँ। और ये बस में ही बैठी रही। ठीक है। बस में अकेली थी सोनम जब वो बैठी थी? हाँ, बस में सोनम अकेली बैठी थी। ठीक है। उजाला यादव, आपको ये बात कब पता चली कि ये सोनम रघुवंशी है जिन्होंने अपने पति का कत्ल कर दिया है इतनी बेरहमी से कई लोगों के साथ मिलकर? मैं अपना इंस्टाग्राम चला रही थी, तो वो जब बार बार वीडियो आ रहा था तो मैंने उसको एक बार बोला कि ऐसा देखो, ऐसा मैटर हुआ है। तो कह रही है कि अरे इसको ये सब चीजें नहीं देखा जाता है। तुम छोड़ो ये सब चीजें। आपको कहा ये बात? सोनम ने ही मुझे बोला कि ये सब वीडियो मत देखो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सोनम बस में आपके साथ मौजूद थी तभी आपने जो है इंस्टाग्राम पर देखा और आपने पूछा तो सोनम ने? मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रही थी तो बार बार वीडियोस में दिखा रहा था सोनम लापता है, सोनम लापता है, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था। हाँ। और मैं सोनम का ही वीडियो लाइव वगैरह देख रही थी, तो वो मुझे ये बोली कि आप ये सब वीडियो मत देखा करो। तो मैं बोली ठीक है। फिर हम दोनों बैठ के मुश्किल से मुझे लग रहा है 20-30 मिनट बात हुई। फिर वो ऐसे मतलब नींद टाइप में होने लगी, तो वो साइड टाइप में मतलब खिड़की साइड बैठी हुई थी और मैं दूसरी उसी सीट पे बैठी थी, उनके पास में ही बैठी थी। ठीक है, आगे क्या बात हुई मैं उजाला इसके लिए लौटूंगी आपके पास, लेकिन राजा के भाई सचिन भी मेरे साथ मौजूद है। सचिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां इस केस के लिए अगर देखा जाए, जिस तरीके से उजाला बता रही है कि बकायदा बैठकर उजाला के हाथ में जब फोन इंस्टाग्राम वो स्क्रॉल कर रही है तो सोनम ने बड़ी चालाकी से कहा कि उन्हें पता है कि वो मासूम है। वो कह रही है साफ तौर पर कि मत देखो ऐसी वीडियोस, और ये केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। वो इसलिए ऐसा कह रहे हो कि अब उसने इसका बांधा हुआ था, जैसे बताया था मेरे को इन्होंने उजाला जी ने, तो उजाला जी पहचान नहीं पाई उसको, नहीं तो उसको वही अरेस्ट करवा देती। तो जो 2 लोग हैं वो संदेह में आ रहा है ये जो मेरे को लगा है। मैं इसीलिए सरकार से, मेघालय सरकार से मांग करता हूँ कि इसका नार्कोटिक्स जांच की जाए। वो जांच से सब दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। मेरी सरकार से एक ही मांग है, मेघालय सरकार से, कि मेघालय ये जांच की जाए, नार्कोटिक्स जांच की जाए। आप कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट जांच कराई जाए? जी जी, क्योंकि रोज नई नई बात आ रही है हाथ में, तो इसके पीछे और भी लोग होंगे, शायद सोनम के घर वाले भी होंगे और राज के घर वाले भी होंगे। ये कहाँ छुपी थी, कैसे थी, ये झूठ बोल रही बहुत सी चीज़ों को।
तो अपन नार्को टेस्ट सचिन की जी, जांच आप अगर मैं करते हैं गलत तो नहीं सबूत शायद सबूत आप के साथ में हाथ सोनम में और आएंगे। बाकी आरोपियों के नार्को टेस्ट की बात करें ना? मैं राज की और सोनम की, राज और सोनम की आप बात इनकी करें। जांच की जाएगी तो इनके थ्रू सबके नाम हाथ में आएंगे। जी जी। सचिन जी, और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वारदात के दिन यानी कि 23 मई को सोनम ने अपना पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना था। ये खबर जांच के दौरान सामने आई है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए और सबूत छिपाने के लिए एक नहीं बल्कि कई कोशिशें की। एक तो ये कि बुर्का पहना था, दूसरा ये कि एंट्री पॉइंट पर जो रजिस्टर है उसमें अपना नाम ही नहीं लिखवाया था। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही, जिससे कि वो किसी सीसीटीवी में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। जब ये पूरी जांच शुरू हुई और कहीं ना कहीं सोनम पर शक जाने लगा, तब ये तय किया गया, राज कुशवाहा ने उसे बुर्का पहनाया और कहा कि वो वापस सिलीगुड़ी जाए और उसकी किडनैपिंग हुई थी और खुद को बचाकर वो भागने की कोशिश करे, इस तरह का प्रिटेंड करे, इस तरह का जो है जताने की कोशिश करे। और फिर ये बाकायदा टैक्सी के जरिए सिलीगुड़ी जाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 8 तारीख की रात को एक गिरफ्तारी हो गई, जिससे कि राज कुशवाहा डर गया और उसने तत्काल जो है सोनम को फ़ोन किया और ये कहा कि वो गाजीपुर में अगर पहुंची है तो गाजीपुर से ही किसी जगह से जाकर अपने भाई को फ़ोन करे और ये बताए कि वो बचकर कहीं से भाग कर आई हुई है, उसका किडनैपिंग हो गया था। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलोंग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम की शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहां भी रजिस्टर में सोनम का नाम ना था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक ज़रा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है। यहाँ पर नाम नीतीश मिश्रा। ये बताइए, इसमें तो राजा, सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया, लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा। लेकिन हमको तो पता नहीं है। This serum needs to be banned. It has 12% niacinamide and azelaic acid. जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो you will get rid of your clogged pores, acne marks, bumpy texture, oily skin and enlarged pores. इसमें double encapsulated niacinamide है which protects the पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा, सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है
सिप्रा जो दूसरा गेस्ट हाउस है उस तरफ में आपको दिखा दें, जहां पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं जहां से राजा और सोनम की हर मूवमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास, सोनम 5:30 से पौने 6 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे। और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई, राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की। और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। लग्जरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सोनम यहीं पर रुकी थी। किस किस से मुलाकात की थी, अब शिलांग पुलिस यहाँ लाकर उससे पूछताछ करेगी। एसी वाला कमरा, बाकायदा फ्रिज था और एकदम फुल फर्निश्ड किराए पर लिया गया था। आनंद फानंद में विशाल चौहान के नाम से यहाँ पर फ्लैट किराए से लिया जाता है। 28-29 तारीख को 3 माह का बाकायदा एडवांस दिया जाता है। पूरी सुख सुविधाओं के साथ ऐश करने के लिए ऐसो आराम वाला ये फ्लैट लिया गया था। राज के साथ यहाँ पर बोरई कई और लोगों से मुलाकात की और जैसे ही उसके पोल खुलने लगी, राजा मर्डर मामले में वो पकड़ाने लगी, तो वो यहाँ से यूपी भाग गई। सोनम के इंदौर आने और यहाँ रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जांच पुलिस करेगी। मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई है और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो लड़की सोनम के साथ बस में मौजूद थी, उसे आज आप जी न्यूज के साथ सुन पाएंगे। सोनम के साथ बस वाली लड़की जी न्यूज पर अब से कुछ ही देर बाद आप इसकी पूरी बात सुन पाएंगे कि आखिर सोनम किसके साथ बस में गई थी, क्योंकि वाराणसी से गाजीपुर तक बस ली थी सोनम रघुवंशी ने। गाजीपुर की है उजाला यादव और उन्होंने बड़ा दावा किया है सोनम वाराणसी से बस में बैठी गाजीपुर तक के लिए और वाराणसी में उसे 2 लोग छोड़ने के लिए आए थे, ये कहना है उजाला। तो मैं भाई अजय को कभी नहीं बोलता हूँ, तो ये मैं बोलने ही लगा, क्योंकि वो जो है ऐसा दिखती है। मैंने उसकी आंखों में दुकान में ये देखा है कि मैं अपनी उसको बता रहा हूँ किसी के लिए। मैंने कहा कि किसी को घर को बता देगा, जो लड़की अभी कभी तेरे से आई नहीं, जिससे कभी सीधी में बात नहीं करती, तो उसको क्या बताएगा अपने घर की खाने उसको जान कैसे आ जाएगी, तेरे कैसे आ जाएगी, तेरे घर आ जाए, ठीक तेरे यहाँ आ जाए, उसके बाद अपने घर वालों को बताए कि भैया यहाँ पर ऐसी सी बात लड़की आ गई है और जो ऐसा कहानी है आया। सब अलग बात को पहले बता दे तो मतलब भी क्या है।